नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, your friend, philosopher and guide, here again with another topic which is of importance to all women, and that is menopause. हर महिला कहीं ना कहीं मन में ये डरती रहती है कि वो टाइम भी आएगा जब मुझको मेनोपॉज हो जाएगा। सब लोग अवॉइड करना चाहते हैं पर कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ देयर, इट्स एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ वन हैज़ टू एक्सेप्ट। आजकल जब महिलाओं की उम्र ज़्यादा होने लगी है, दे आर लिविंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उनको आप कह सकते हैं कि 1/3 ऑफ देयर लाइफ दे हैव टू लिव आफ्टर मेनोपॉज। इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि ये चीज़ बहुत एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है लाइफ की, लेकिन किसी भी महिला के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जहाँ की बहुत ज़्यादा चेंजेस उसकी लाइफ में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज अगर 1 साल तक महिला को मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आए, पूरे 1 साल तक बंद रहे, तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। इंडियन वीमेन में मेनोपॉज थोड़ा कंपैरेटिवली वेस्टर्नर्स के कंपैरिजन में जल्दी होता है। एवरेज एज हमारे यहाँ मेनोपॉज की 46 इयर्स के करीब है। कुछ और भी टर्म्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं जो आपने शायद सुने भी हो। एक तो है अर्ली मेनोपॉज। कई महिलाओं को बहुत जल्दी मेनोपॉज हो जाता है। नॉर्मली हम इसको कहते हैं 40 से 46 इयर्स, लेकिन जो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी है उसको 38 से 46 इयर्स के बीच में लेते हैं। इसको एबनॉर्मल तो नहीं मानते, लेकिन हाँ, इट इज कंपैरेटिवली अर्ली मेनोपॉज। एक है प्रीमेच्योर मेनोपॉज जो 38 ईयर्स से भी पहले हो जाता है, उसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। एक लेट मेनोपॉज है जहाँ की 54 ईयर्स के बाद मेनोपॉज होता है। यूजुअली 52 के बाद ही हम उसको लेट मानने लगते हैं, पर 54 ऑनवर्ड्स तो इट इज़ अ कंफर्म्ड लेट मेनोपॉज। कुछ और भी टर्म्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड, जैसे कि सेनेसेंस बोलते हैं जिसको। Senescence is not exactly a menopause. It is an old age associated symptoms which are after the age of 60 years. कुछ नेचुरल मेनोपॉज है और एक है इंड्यूस्ड मेनोपॉज। नेचुरल मेनोपॉज जिसमें नॉर्मल अपने आप मेंसेस बंद हो जाता है। इंड्यूस्ड मेनोपॉज तब होता है जबकि ऑपरेशन के द्वारा जब यूट्रस निकाल दिया गया, साथ साथ ओवरीज भी दोनों निकाल दी गई, तो वो एक इंड्यूस्ड मेनोपॉज हो गया। या फिर किसी कैंसर की वजह से ट्रीटमेंट हुआ कीमोथेरेपी से या फिर रेडियोथेरेपी से, जिससे कि ओवरीज का फंक्शन ख़त्म हो गया, तो वो भी एक इंड्यूस्ड मेनोपॉज है। जो इंडियन महिलाएं हैं, हिंदुस्तानी महिलाएं, उनके साथ जैसा मैंने बताया कि अर्ली मेनोपॉज भी होता है कंपैरेटिवली, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होती है। उनको एक जेनेटिकली दे आर मोर प्रोन टू हैव ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब है कि उनकी बोन्स जो हैं वो जल्दी झिरझिरी और वीक हो जाती हैं कंपेयर टू द वेस्टर्नर्स, मे बी बिकॉज ऑफ डाइट या फिर फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम महिलाएं करती हैं हमारे यहाँ। अपना ट्रेडिशनल जो डाइट थी, जो ट्रेडिशनल तरीके थे काम करने के, वो भी इतने चेंज हो गए हैं कि जिसकी वजह से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बढ़ जाता है। मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जबकि महिला को ना सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस महसूस होते हैं, उसको फैमिली लाइफ में भी बहुत सपोर्ट की कमी हो जाती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, दे आर आइदर इन द कॉलेज और दे आर इन देयर जॉब्स एंड दे आर बिजी इन देयर ओन लाइव्स। हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पीक ऑफ करियर पे होते हैं और उनको वाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का ना तो टाइम है ना उनका इंक्लिनेशन है उस वक्त, बिकॉज दे आर सो मच कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर करियर्स। सो महिला को मन में ये डर है कि आई एम लूजिंग माई फेमिनिटी, आई एम नॉट
चाहे उसको बच्चे नहीं चाहिए, पर द वेरी फैक्ट दैट शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ये बड़ा एक उनको डीमीनिंग सा लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम वी आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। साथ ही साथ बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होने लगते हैं। कुछ तो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं, नींद नहीं आती है, टेंशन्स रहता है बहुत, इरिटेबिलिटी बहुत रहती है, जॉइंट्स में, मसल्स में पेन रहता है, बहुत ही किसी भी काम में कंसंट्रेशन नहीं फील होता है, कुछ आई में चेंजेस आने लगते हैं, कुछ खास तरह के चेंजेस जो कि मेनोपॉज रिलेटेड होते हैं, कुछ डेंटल चेंजेस आने लगते हैं। तो ऑल दीज चेंजेस दे मेक द वुमन वेरी वेरी इरिटेबल एंड टायर्ड, कभी पैल्पिटेशन होती है, वेजोमोटर सिम्टम्स होते हैं, सडनली एकदम से पसीना आने लगा, कुछ भी गर्म चीज़ खाई या कुछ मिर्च मसाले वाली चीज़ खाई, एकदम पसीने में तर हो गए, या एकदम ठंड लगने लगी कभी। तो दीज वेजोमोटर सिम्टम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी एनोइंग। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है और भी तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि यूरिनरी सिम्टम्स हैं, बार बार यूरिन आना, या यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होने लगना, रात में बार बार उठ के यूरिन पास करने जाना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, या तो उनका सेक्सुअल डिज़ायर ही कम हो जाती है बिकॉज द फीमेल हार्मोन्स जो पहले हाई लेवल पे रहते हैं वो कम हो जाते हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत कम हो जाती है, या बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द वजाइना एक ड्राइनेस आती है जिसकी वजह से उनको इंटरकोर्स में बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड। एंड ऑल्सो एक मन में एक ये भी रहता है कि आई एम सॉर्ट ऑफ इनकेपेबल ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस, ये एक मन में बहुत हीन भावना सी पैदा हो जाती है। सारी स्किन ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा, पूरा होल बॉडी गेट्स वेरी ड्राइड एंड ऑल, और आँखों में, दांतों में, हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक लेडी को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। वो समझ नहीं पाती कि मैं कैसे इन चीज़ों से डील करूं, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें सिर पे आ जाती हैं। हालांकि कुछ टाइम लगता है। देयर इज अ टर्म विच वी कॉल एज पेरीमेनोपॉज। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ आ जाए, 3 से 5 साल करीब करीब लगते हैं फ्रॉम द एक्चुअल सिम्टम्स थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होते हुए और एक्चुअल मेनोपॉज तक पहुंचने में। इट टेक्स 3 to 5 years बिफोर एंड 1 year आफ्टर द मेनोपॉज। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि जब ये टाइम आता है मेनोपॉज का तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और वो सोचती हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, तो मेनोपॉज की वजह से ऐसा हो रहा है, मेनोपॉज का टाइम है, और वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती। सब महिलाओं को ये समझना चाहिए कि नॉर्मल मेनोपॉज में कभी भी एक्सेसिव या इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती। नॉर्मल मेनोपॉज सिर्फ 3 तरह से अटेन होता है। एक तो ये है कि नॉर्मल पीरियड्स आते रहे और सडनली एक दिन पीरियड आने बंद हो गए। ऐसा हालांकि बहुत कम महिलाओं में होता है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज कि नॉर्मल आता चला गया और उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होती, ना एक्सेसिव ब्लीडिंग है, ना पेन है, ना और कोई प्रॉब्लम है। दूसरा तरीका यह है कि पीरियड्स की जो फ्लो है वो कम होता जाता है, ब्लीडिंग की क्वांटिटी कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होते 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 वो बिल्कुल ही कम हो गई। एंड ये भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम महिलाओं को इस तरह होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है जिसमें कि जो गैप है वो बढ़ता जाता है। हर महीने पीरियड आने की बजाय 2 महीने में आने लगा, 3 में आने लगा, फिर 4 में आया, फिर धीरे धीरे करते इस तरह से फिर 1 साल में जब पीरियड नहीं आया, देन वी कॉल इट एज ए कन्फर्म्ड मेनोपॉज। इन 3 तरीकों के अलावा अगर कभी भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, पेनफुल ब्लीडिंग हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में कैंसर सर्विक्स का, यूट्रस का और ओवरीज का होने का चांस बहुत हाई रहता है। और महिलाएं इस सोच में कि ये तो नॉर्मल मेनोपॉज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करती हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनको कि धीरे धीरे अपने आप ही वो इस चीज़ को यूज टू हो जाती हैं, और 3-4 साल का पीरियड कुछ मुश्किल का निकलता है, और उसके बाद बॉडी जो है वो आपका नए तरह के हार्मोन से, नए तरीके की सिचुएशन से एडजस्ट कर लेता है, एंड
प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं कि मेनोपॉजल जो HRT है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यूज़ करके हम मेनोपॉज को स्मूथ बना सकते हैं। और जो मेनोपॉज के बाद वाला पीरियड है, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 का हो, चाहे वो 25 साल का हो, वो उसको हम एक अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ का रखें, बल्कि इसके कि परेशान होते रहें कि ऑस्टियोपोरोसिस है या बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं इन सब चीज़ों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो मेनोपॉज संबंधित परेशानियां हैं उनको हम कैसे डील करें। अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।